देखिए ऐसा है कि नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारा एक जन जागृति अभियान चालू है। हम एक स्वाक्षरी मुहिम ले रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि एक नागपुर शहर के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आज बारिश हुई और बारिश की वजह से नागपुर शहर के कई इलाके हैं जहां पर पानी का प्रभाव वो अब नालों से बाहर आकर सड़कों में और लोगों के घर पे जा रहा है। कई लोगों के घर, मकान, दुकान, गाड़ियाँ, घर का सामान, फर्नीचर, ये सारा का सारा पानी में आ गया था। अभी मैं पिछले कई दिनों से इन्हीं प्रभावित क्षेत्रों में जाकर उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सभी लोगों का यही कहना है कि पहले ऐसा कितना भी पानी आया तो लोगों के घर पे नहीं आता था। तो शहर को ये सोचना होगा, शहर के प्रशासन को सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी अब विकास हो रहा है वो अनियोजित विकास हो रहा है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है। पानी का प्रभाव हमने कई जगह पे देखा है कि सीमेंट के रास्ते बने हैं, सीमेंट के रास्ते ऊंचे बने हैं, लोगों के घर नीचे हैं। जो दोनों साइड से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि पानी का निचरा हो, पानी वहाँ से निकल जाए, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की एक तो व्यवस्था नहीं है और जहाँ की है वो एक ही साइड में की है और अगर दोनों साइड की है तो पाइप जो है वो छोटे हैं। उसके अलावा पानी जो बह के आता है इसका कोई नियोजन नहीं है। इतने साल से सबको मालूम है कि कहाँ का पानी कहाँ बह के आता है और वो कहाँ जाता है। तो उस हिसाब से प्रशासन ने पानी का नियोजन करना चाहिए क्योंकि ये पता है कि पानी का फ्लो किस डायरेक्शन से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कई जगह पे हमने देखा कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है वो ऐसे ही फील्ड पे उन्होंने छोड़ दिया है और वहाँ से बहकर फिर वो जो रहवासी इलाके हैं वहाँ पर लोगों के घर में घुस जाता है। तो मुझे ऐसा कहना है कि ये प्रशासन की जवाबदारी है। तो हमने VNIT, नीरी जैसे संस्थाओं के जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करके ये सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि बारिश आएगी, लोगों को तकलीफ़ होगी 3 दिन, फिर वो अपने काम पे लग जाएंगे, प्रशासन अपने काम पे लग जाएगा, लेकिन जो लोगों को तकलीफ़ होती है उनका क्या। इसलिए कैसा है कि इस पे परमानेंट सॉल्यूशन निकले, इसलिए हमारा ये एक अभियान चालू है। हम घर घर जाके जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लोगों को मिलकर समस्या समझकर फिर ये हम प्रशासन को कुछ उपाय योजना बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन उस पर एक्ट करे। आपने एकदम सही कहा। क्या है, देखिए कोई भी शहर में का जो शहर का प्रशासन है, चाहे NIT है, NMC है, उनकी ये जवाबदारी है कि बारिश के पहले जितने भी हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसका उन्होंने ऑडिट करना चाहिए टेक्निकल। उन्होंने ये देखना चाहिए कि 2-3 चीज़ें। एक तो सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जो पाइप्स है वो साफ़ है कि नहीं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके उसमें कुछ वेस्ट डाल दिया, तो उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। दूसरा, प्रशासन के पास एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए कि कौन से रास्तों की जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की पाइप है वो कहाँ कनेक्ट हो रही है, पानी का फ्लो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर पानी जमा होता है। तो उसका नियोजन करना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप प्रशासन अगर दिल पे ले ले तो इस बात का पूरा उनके पास रिकॉर्ड है कि भैया कहाँ से पानी आता है और कहाँ जाता है। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का अगर आपने ऑडिट कर लिया, दूसरा आपने कई जगह पे सीवरेज लाइन और आपका स्टॉर्म वाटर लाइन वो एक ही है, ऐसा नहीं होता ना, ये तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हम जब स्मार्ट सिटी होने की बात कर रहे हैं तो अगर लोगों के घर में पानी जा रहा होगा तो हम कहाँ से स्मार्ट हो गए जी। इतना भी अगर अपन नियोजन नहीं कर पाए कि पानी का निचरा कहाँ से होगा, कहाँ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक ब्लूप्रिंट बनना चाहिए, इसका एक टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए। आप एक्सपर्ट्स को करिए इन्वॉल्व, जो लोगों को इसकी समझ है, जो अर्बन प्लानर्स है बड़े बड़े, उनको आप इन्वॉल्व करिए। हमने एक्सपर्ट से जाके बातचीत की, उन्होंने कुछ हमको सजेशंस दिए कि भाई ये चीज़ें हो सकती है। और फिर सिर्फ उनके कहने से नहीं, हम सीधा ज़मीन पर उतर के जिस एरिया में ये जिस प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ जाकर खुद अपनी आंखों से देखकर, लोगों से बात कर कर, हम आंखों देखी जो है देखकर और फिर जो एक्सपर्ट्स है। और इसके अलावा भाई NIT है, NMC है, इन लोगों के पास में इतने कर्मचारी है, इतने इंजीनियर है, उसके अलावा वो हायर कर सकते हैं जी। आप एक शहर का मास्टर प्लान तो बनाइए। आप जो नामांकित जो हमारे देश में जो अर्बन प्लानर्स है, जो टाउन प्लानर्स है,
ऐसे लोगों को आप लाइए जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स है और उनके मार्फत इसका प्लानिंग करिए। सर देखिए बहुत सारे हमने जैसे खास कर कर के जो रिंग रोड के नीचे वाला जो हिस्सा है, रिंग रोड के नीचे वाले हिस्से में जहाँ पर ओंकार नगर से लेकर तो मानेवाड़ा, उदयनगर, फिर यहाँ पर दिगोरी, ये सारे जो रिंग रोड के इधर के एरिया क्या होता है, सारा पानी जो है वो बह के इधर आ जाता है। चाहे वो उधर से आपके ताजबाग के साइड से हो, तो ये सारा जो पानी है ये नीचे की तरफ आता है। कहना ये है कि भाई आपको वाटर फ्लो पैटर्न पता है कि भाई पानी कहाँ से जमा होके कौन से नाले से कहाँ आ रहा है, तो इसका अभ्यास करके इसका नियोजन होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जो विड्थ है उसको अगर बढ़ाने की बात है तो उसको बढ़ाइए, उसको अगर डाइवर्ट करना है कहीं और तो उसको आप करिए। ये पैटर्न तो पता है ना, इसका अभ्यास करके इसका नियोजन किया जा सकता है। जहाँ पर नालों की डेप्थ बढ़ाने की बात है वो आप करिए, जहाँ पर नालों की वॉल्स को आपको बढ़ाना है, उनको ऊंचा करना है, वो आप कीजिए। ऐसे कई सॉल्यूशंस है। मतलब जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, अगर ये सारी चीज़ों का अगर अभ्यास करके हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये सबके सब कर देने वाले हमारे नागपुर के नागरिक हैं, इनके जेब से पैसा जा रहा है, तो इनका ये अधिकार है कि इस तरह की तकलीफ़ का सामना उनको करना पड़े। और इतना ही कहना है कि अनियोजित विकास मत करिए। कोई भी यहाँ विकास के खिलाफ नहीं है, पर फंड है वो फंड कोई किसी पार्टी का फंड नहीं है, वो जनता का फंड है। और उस माध्यम से कोई भी जो विकास काम होता है वो नियोजित ढंग से होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, ताकि लोगों को उस विकास का फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। खुद को रखें चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ। नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 40 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231 पिसार लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल, जरीपटका, नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर।